वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ बीओ और पीसीएस के लिए सुपर फास्ट रिवीजन की। और जो है इसमें जो है हम करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। और ये करंट अफेयर की क्विज है जो कि आपको चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे बीओ का पेपर हो या आरओ का पेपर हो, सब में हेल्प करेगी। तो टॉप 100 क्वेश्चन जो है हम आज की क्लास में देखेंगे। एक बार में 100 क्वेश्चन कवर करते हैं हम, तो यहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी से देखते हैं, इनको शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है चौथे एशियाई पैरा खेलों 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल पदक जीते हैं 111। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने इतिहास रचकर हांगझोऊ पैरा एशियाई खेलों में अपने अभियान का अंत 11 पदक जीतकर किया, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वां बैलन डी ओर 2023 पुरस्कार जीता है। लियोनेल मेसी का संबंध किससे है? तो मैं समझता हूँ तो सबको पता है, फुटबॉल के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, सब लोग जानते हैं बात। हाल ही में 35 वर्षीय मलयालम अभिनेत्री रंजुशा मेनन का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थी? तो मलयालम से आप पता लगा लेंगे किस राज्य से संबंधित हैं, ये केरल से हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2023 में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने दुनिया की रिवर डॉल्फिन की कितनी प्रजातियों को 2023 तक विलुप्त होने से बचाने के लिए बगोटा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिवर डॉल्फिन को बचाने के लिए बगोटा में जो है 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने हस्ताक्षर करे हैं। और ये जो है रिवर डॉल्फिन की 6 प्रजातियों को बचाने के लिए किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में सीएम योगी ने किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे तेज बेवरेज प्लांट SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? अमेठी में किया है। बेवरेज मतलब जहाँ पीने की चीज़ें बनती हैं, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, शराब हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में ज्योति राया जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है, ध्यान रखना। WHO क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मनसुख मंडाविया को। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। 3 से 5 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस शहर में एक कला प्रदर्शनी साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का आयोजन करेगा? ये किस शहर में होगा? न्यू दिल्ली में होगा। SBI ने किस क्रिकेटर को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी, याद रखिएगा। भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें थीम के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब मनाया गया? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच। और इसका थीम था भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक थीम के साथ विश्व स्ट्रोक दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 29 अक्टूबर को। इसका थीम भी याद रखना। रूसी परमाणु एजेंसी रोसाटॉम ने किस देश में दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित की है? तो रोसाटॉम ने बोलीविया में दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित की है। बोलीविया एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ध्यान रखना। हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन, ठीक है, मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में किस मशहूर जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वे किस देश के थे? तो इनका संबंध बांग्लादेश से था। IMF के अनुसार 2024 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग जो है व्हाट विल बी द ग्लोबल ग्रोथ रेट इन 2024? तो ग्लोबल ग्रोथ रेट रहने वाली है 2.9%। आंसर आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मशरूम की एक नई प्रजाति कैंडोलेमाइसिस एल्बोस्कावोमोसिस
की खोज कहाँ की है? वेस्टर्न घाट में की है। नाम इसका देखो ध्यान रखना, टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ सकता है ये नाम। ठीक है, इस नाम को स्पेशली आप लोग देख लेना। कैडोलेमाइसिस, कैडोलेमाइसिस और एल्बा स्कावोमोस मोसस, इसकी खोज वेस्टर्न घाट में की गई है। एक नई प्रजाति की जो है तितली है, मशरूम, सॉरी तितली की प्रजाति नहीं है, मशरूम की है, सॉरी। हाल ही में 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित अवशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्ति कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि अभी जो है हमारे कानून मंत्री हैं। प्रतिवर्ष विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस किस दिन मनाते हैं? 30 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड विली कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, याद रखना। हाल ही में UPISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया नीता अंबानी को। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेलोवीन फेस्टिवल हर साल कब मनाया जाता है? मैं आपको बता दूं, हेलोवीन पहले तो इंडिया का नहीं है, ये अमेरिका का है, अमेरिका में मनाया जाता है। अब तो खैर इंडिया में भी लोग मनाते हैं। भूतों का एक तरीके का त्यौहार है, लोग मास्क वगैरह पहनते हैं, भूतों को याद करते हैं। इसकी जो थीम है वो हॉरर है इस फेस्टिवल की, और ये हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, याद रखना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ हो रहे हैं लोगों को? तो करेक्ट आंसर है इसका मिजोरम, याद रखना। किस राज्य के वन विभाग ने आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हॉक को लॉन्च किया है? तो हॉक को लॉन्च करने वाला स्टेट बन गया है कर्नाटका, याद रखना। आप लोग इसका फुल फॉर्म मुझे बताओ। हाल ही में आईफोन निर्माता विस्ट्रॉन के बोर्ड ने टाटा समूह को लगभग कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर में अपनी कंपनी इकाई बेचने की मंजूरी दे दी है? सही जवाब है 12.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। हाल ही में किस ऑयल कंपनी ने देश में रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन शुरू किया है? तो रेफरेंस फ्यूल का प्रोडक्शन शुरू करने वाली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ध्यान रखना। अक्टूबर 2023 में आयोजित 3 बेसिन समिट की मेजबानी किस देश ने की? कांगो ने की है, याद रखिएगा, कांगो गणराज्य। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? OCED ने। फीफा विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करने वाला देश है सऊदी अरब। अक्टूबर 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में रहता है, इंपॉर्टेंट है ये, ने किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट से बाहर होने वाले जो देश बन गए हैं वो है ये तीनों, जॉर्डन, अल्बानिया और पनामा। ग्रे लिस्ट में कौन से देश होते हैं? बेसिकली ग्रे लिस्ट में वो देश होते हैं जिनके ऊपर ये आरोप होता है कि ये लोग आतंकवादियों की सहायता करते हैं, आतंकवादियों को फाइनेंशियली पैसा पहुंचाते हैं, हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। 2 नवंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का जो सेशन है, 6th सेशन है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर किधर है? तो गुरुग्राम में है, ठीक, याद रखना। पुस्तक सिंधिया और 1857 किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है राकेश पाठक ने। कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हॉलमार्क बेसिकली क्या होता है? हॉलमार्क होता है सोने पर दिया जाता है, ध्यान रखना, गोल्ड की क्वालिटी को दर्शाता है। तो हॉलमार्क केंद्र खोलने वाला सभी जिलों में राज्य बन गया है केरल, याद रखना। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 में शीर्ष स्थान मिला है बिग बास्केट को, कंपनी है बेसिकली एक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑलिव रिडले कछुआ निवास गलियारों में समुद्र मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो इंडिया में देखिए ऑलिव रिडले कछुए बेसिकली एक ही स्टेट में मिलते हैं और वो है ओडिशा, तो इसका जवाब ओडिशा होगा, ध्यान रखना। यानी जिन जिन स्थानों पर ये कछुए मिलते हैं वहां पर अब आप मछली नहीं पकड़ सकते, सीधी बात है ये। हाल ही में किस देश की साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है? तो ये किस देश की है साइमा वाजेद? ये बांग्लादेश की हैं। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत वैश्विक सौर सुविधा में कितने मिलियन के निवेश की मंजूरी दे दी है? सही जवाब है 25 मिलियन। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 1 नवंबर को, याद रखना। हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह स्टेडियम किस शहर में? वानखेड़े। तो वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही फेमस है, मुंबई में है, याद रखना। सीएम पुष्कर धामी ने हाल ही में किस शहर में आयोजित 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया? लखनऊ। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 में अब तक का दूसरा सर्वाधिक जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए का रहा? तो जीएसटी का जो सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है अब तक, वो है 1.72 लाख करोड़ रुपए। इतना रुपए हमने जीएसटी से कमाया है, यानी सरकार को रेवेन्यू जनरेट हुआ है इतना, ये सेकंड हाईएस्ट है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष को अब किस नाम से जाना जाएगा? जो कलकत्ता के राजभवन में थ्रोन रूम था उसको अब जाना जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष के नाम से। जो पहला नाम था उसका थ्रोन रूम, अब होगा एकता कक्ष। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? सही जवाब होगा 29 अक्टूबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 कहाँ पर हुआ है? यूके में हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिटीज डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 31 अक्टूबर को करते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की रितिका हुंडा अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला, जबकि कुल दूसरी भारतीय बनी है? ये कहाँ की हैं? ये हरियाणा की हैं, रितिका हुड्डा, और ये देश की पहली महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप धारण करने वाली पहली महिला बन गई है। ऑल ओवर सेकंड है, इनसे पहले एक आदमी और रह चुके हैं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक जो प्रायोजक है वो है पेटीएम। SC ST OBC EWS श्रेणियों के पात्र छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू करने वाला राज्य है दिल्ली। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 4 लेन के 1.08 किलोमीटर लंबे रामबन वायाडक्ट पुल का निर्माण किया गया है? तो रामबन वायाडक्ट का जो निर्माण है ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। 52 देखिए, परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण को किसने शुरू करने की घोषणा की है? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये शुरू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड 2023 जीता है नंदिनी दास ने। इनकी बुक का नाम भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, ठीक है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर फिर वार्ता शुरू की है? तो ETCA, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, ये हमने श्रीलंका के साथ शुरू किया है। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा। 1 नवंबर 2023 को आर्मी एविएशन कोर ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई?
1986 आर्मी एविएशन कोर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से किस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी और शेख हसीना ने किस परियोजना का उद्घाटन किया है? ये योजना है, ये ऊपर वाली तीनों याद रखना, तीनों, ठीक है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, ठीक है। दूसरा खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई। पहले क्या होता था, पहले आपको अगर इंडिया से जाना है अगरतला, जो त्रिपुरा की राजधानी है, तो करीब करीब 13 घंटे लगते थे, क्योंकि आपको पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा असम असम होते हुए। बट अब नहीं है, अब सीधे सीधे बांग्लादेश के थ्रू आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो जो सफ़र पहले 10 घंटे, जो 13 घंटे में हो रहा था, वो अब 4-5 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छी बात है, समय बचेगा लोगों का। हाल ही में किस स्टार्टअप ने पेट्रोलियम टैंकों की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला रोबोट विकसित किया है? तो पेट्रोलियम टैंकों की सफाई करने के लिए रोबोट बनाने वाली कंपनी का नाम है बीटा टैंक रोबोटिक्स, ध्यान रखना। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो सिटी ऑफ लिटरेचर, ये जो है अब जाना जाएगा काजीकोड को, और ये घोषित किया यूनेस्को ने। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किसने किया है? तो मेरा युवा भारत माई इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे ऑन 31 अक्टूबर 2023 इज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी। 6 नवंबर 2023 को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 न्यू दिल्ली में। अक्टूबर 2023 में किसको FATF की ग्रे सूची से हटा दिया गया है? तो कैमन आइसलैंड को हटा दिया गया है, ठीक है। इससे पहले भी हमने ऊपर देखा था कि पनामा वगैरह को भी जो है हटा दिया गया है। हाल ही में टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सही जवाब है दीपेश नंदा। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर कौन सा पदक जीते हैं? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पदक जीता है गोल्ड। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है टी पद्मनाभन को, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पारूमला पेरुन्नल उत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है केरल में। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड थीम पर बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसने किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। लेखक और विद्वान S.K. वसंतन को 2023 के एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। एजुथाचन पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? सही जवाब केरल। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर नाम दिया है? तो सिटी ऑफ म्यूजिक कहा गया है किसको? ग्वालियर को। और सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया है काजीकोड को। याद रखना है, पेपर में आएंगे आपके। छत्तीसगढ़ में बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो सेकंड रोहिणी नैयर अवार्ड जो है ये दिया गया है दीनानाथ राजपूत को, याद रखेंगे। 71 देखिए, हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की है? तो वीज़ा मुक्त जो है प्रवेश देने की घोषणा की है किस कंट्री ने? इंडोनेशिया ने। भारतीयों को फ्री वीज़ा मिलेगा। नवंबर 2023 में EPFO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 71वां। भारत समेत कितने देशों ने ब्रिटेन में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौते ब्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सीधे सीधे पूछ लेगा। ब्लेचले डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी से। तो विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौते का नाम है ब्लेचले घोषणा पत्र, और इस पर कुल कितने देशों ने साइन किया है? 28, ठीक, भारत को जोड़कर। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 3 नवंबर को।
3 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया? मुंबई में। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरेना, इसको जो है लोकली अब हम इंडिया में यूज़ करेंगे और ये शुरू हुआ है मुंबई से। हाल ही में किस 10 वर्षीय भारतीय बच्चे ने प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ईयर का पुरस्कार जीता है विहान तानिया विकास ने। ध्यान रखना, विहान तालिया विकास, ये केवल 10 साल के हैं और इन्होंने जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। हाल ही में किस राज्य की नीना वेंकटेश ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की तैराकी प्रतियोगिता में महिलाओं की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अपना चौथा स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब कर्नाटक की हैं नीना वेंकटेश। किस स्पेस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित परियोजना, ठीक है, सबस्फेयर्स वाटर आइस मैपिंग ने मंगल ग्रह पर उपसतह जल बर्फ के संभावित स्थानों का अपना चौथा मानचित्र जारी किया है? तो मंगल पर एक ही देश है अभी, वो है नासा, सबको पता है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करने में सक्षम कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है? तो सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करने के लिए, यार ये तो कुछ मुझे लग रहा है नई चीज़ है यार। सूर्य का प्रकाश तो वैसे भी गर्म ही होता है, उसको क्या गर्मी में चेंज करेंगे? होता होगा कुछ भाई, आईआईटी बॉम्बे के लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होता ही होगा। करेक्ट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। नवंबर 2023 में किस देश के नरेश जिम्मी खेसर नामयाग वांगचुक भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे? सही जवाब है भूटान। वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। अभी जो है इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है कुछ दिन पहले ही। हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो फिलीपींस इससे बाहर हो गया है और इटली ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा कर दी है। तो काफ़ी ड्रॉबैक जा रहा है चाइना के लिए। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है? सीबीएसई का एक जो है प्रशासनिक कार्यालय कहाँ बनाएंगे? यूएई में बनाएंगे, दुबई में। ठीक है, दुबई। अडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो जो सबसे ज़्यादा इंडिया के दानी व्यक्ति हैं उनका नाम है शिव नाडर। ध्यान रखना, शिव नाडर। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये शायद एचसीएल के संस्थापक हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीलंका के त्रिकोलामाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है? निर्मला सीतारमण। नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। Q3 का मतलब है Q3। हाल ही में एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। सी। कौन सा देश अपनी पूरी आवारा कुत्तों की आबादी का सफलतापूर्वक बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वो है भूटान। भूटान ने अपने देश में जितने भी कुत्ते हैं सबको टीकाकरण करा के रेबीज फ्री कर दिया है। अब ये किसी को काटेंगे तो रेबीज नहीं होगा। भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन किस देश से खरीदा है? सबको पता है S-400 हमने खरीदा है रशिया से। हाल ही में किस देश ने जनवरी 2024 से अपनी गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? किस यूरोपियन देश ने? तो वो यूरोपियन देश है साथियों नीदरलैंड, याद रखना। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रो एक्सपेरिमेंट नाम का साउंडिंग रॉकेट मिशन लॉन्च किया है? यह है नासा। इसका नाम याद रखना, इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रो एक्सपेरिमेंट। नवंबर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा। हाल ही में किस देश ने अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटमैन III का सफल परीक्षण किया है?
तो मिन्यूटमैन थर्ड का सफल परीक्षण करने वाला देश है अमेरिका। हाल ही में प्रसिद्ध संगीतकार और लेखिका लीला ओमचेरी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्मश्री मिला था 2005 में, याद रखना। हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ये मनाया जाता है 3 नवंबर को, याद रखना। 5 से 9 नवंबर तक भारतीय नौसेना की नौकायन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई में होगा, ध्यान रखना। कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इन 2024 इज हेल्ड ऑन इंडिया, ध्यान रखना, इंडिया में होगी 2024 में, भारत में। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री केन मैटिंगली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? तो मोस्टली जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर अमेरिकी होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि अमेरिका ही भेज पाता है। नवंबर 2023 में पीएम मोदी को कितने साल के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? सही जवाब 5 साल। प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 नवंबर। थोड़ी सी और देख लेते हैं आगे। हाल ही में विवादित महादेव ऐप सहित कितने अवैध सट्टेबाजी के ऐपों को प्रतिबंध किया गया है? 22। महादेव ऐप तो बहुत चर्चा हमारा छत्तीसगढ़ की सरकार तक चली गई इसकी वजह से। उत्तर प्रदेश सरकार 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कितने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेगी? सही जवाब है 77। नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई? IIT गांधीनगर में। गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको नामित किया गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में गिवे पटेल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? एक पोएट थे, कवि थे। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कितने करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है? 148 करोड़ रुपए में। भारतीय नौसेना की परियोजना 15B युद्धपोत सूरत का अनावरण किया गया। इसको किसने बनाया है? सूरत नाम के युद्धपोत को बनाने वाली कंपनी का नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समर्थन के पहल के समर्थन में किस टीवी चैनल ने सरकार के साथ समझौता किया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कलर्स ने समझौता किया है भारत सरकार के साथ। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 6 नवंबर को। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 अपने नाम कर ली? सही जवाब है भारत। हाल ही में G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 स्टैंडर्ड डायलॉग का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की? ये पुनीत राजकुमार एक एक्टर थे, ध्यान रखना, कर्नाटका में। एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुश का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार ने किसे CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? प्रवीण मधुकर पवार। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किस जिले में बने प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, ध्यान रखना, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र यूपी में किधर है? इटावा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक बन गई हैं। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। राज्य का पहला थारू जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है इसका बलरामपुर।
और आगे देखिए, वंदना कटारिया 300वें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी बनी है। वंदना कटारिया किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही जवाब होगा साथियों उत्तराखंड। इसी के साथ ये हुए हमारे टॉप 120 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नए क्वेश्चंस मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।